भारत और चीन संबंध पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। भारत और चीन के संबंध दोनों देशों के साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी अहम, इसीलिए दोनों देशों के बीच आपसी समझ और संतुलन होना जरूरी। अमेरिका और चीन के बीच जुबानी हमले जारी हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के हवाले से विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन पर निशाना साधा। कहा, चीन दुनिया भर के देशों की आजादी को खत्म करना चाहता है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का पार्थिव शरीर आज दिल्ली में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच अंतिम दर्शन होंगे। देश विदेश से शोक संदेश जारी। 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में कल निधन हो गया था। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई हस्तियों ने शोक जताया। प्रणब मुखर्जी के निधन पर बांग्लादेश ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। प्रणब मुखर्जी को बांग्लादेश का सच्चा मित्र बताया। बांग्लादेश के लोगों के प्यार और सम्मान का जिक्र किया। सुशांत केस में आज रिया चक्रवर्ती से लगातार 5वें दिन भी पूछताछ होगी। रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच बुलाया। रिया से सीबीआई अब तक 35 घंटे पूछताछ कर चुकी है। रिया ने मीडिया के खिलाफ सांता क्रूज थाने में शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली में सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका ने सीबीआई के सामने अपना बयान दर्ज कराया। प्रियंका से 9 घंटे सवाल जवाब किए गए। कल गोवा के कारोबारी गौरव आर्या से प्रवर्तन निदेशालय ने ड्रग्स चैट मामले में 9 घंटे तक पूछताछ की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों ने 2 ग्रेनेड अटैक किए। ग्रेनेड सेना की गाड़ी के बजाय सड़क पर फट गया। 6 लोग घायल हो गए। दूसरे हमले में कोई घायल नहीं। सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है। 2 AK-47 और 10 ग्रेनेड के अलावा पाकिस्तानी करेंसी भी मिली। देश की अर्थव्यवस्था पर कोरोना महामारी और लॉकडाउन का बड़ा असर दिखा। वित्तीय वर्ष 2020 और 21 की पहली तिमाही की जीडीपी में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई। पिछले साल की इसी तिमाही में आर्थिक विकास दर 5.2% था। आईआईटी, एनआईटी और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए आज पूरे देश में जेईई मेन परीक्षा आयोजित की जाएगी। 6 सितंबर तक होने वाली जेईई मेन परीक्षा के लिए 660 केंद्र बनाए गए हैं। 9,53,000 लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा। कोरोना काल में शुरू हो रहे इस मानसून सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ध्यान रखा जाएगा। इस दौरान 18 बैठक होगी। बीच में रविवार या दूसरी कोई छुट्टी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज विदेशी तबलीगी जमातियों की याचिका पर सुनवाई होगी। गृह मंत्रालय की ओर से ब्लैकलिस्ट हटाने की मांग की गई है। अपने देश लौटना चाहते हैं विदेशी जमाती। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के आदेश दिया गया है। माल्या की समीक्षा याचिका खारिज की। विजय माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए बकाया है। ब्रिटेन से विजय माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया आखिरी दौर में है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नगर निगम के कॉर्पोरेटर सलीम भट्ट की स्कूटी में किसी ने आग लगा दी। घर के बाहर खड़ी स्कूटी में आग लगाने के बाद बदमाश फरार हो गए। घटना के बाद सलीम भट्ट का परिवार खौफ में। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 36 लाख से ज्यादा हुए। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 78,512 नए मामले। 971 लोगों की मौत। इलाज से ठीक होने वाले मरीजों की दर 76.62% हो गई है। कुल मामलों में से 43% केस महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से मिले। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,358 नए मामले सामने आए। संक्रमण की दर 9.43%। 24 घंटे में 1,507 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान 18 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना से रिकवरी रेट 89.08%। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 11,852 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 184 लोगों की मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में कल 11,158 मरीज स्वस्थ हुए। मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,189 नए केस मिले। इस दौरान
मुंबई में कोरोना से 32 लोगों की हुई मौत। मुंबई से सटे हुए कल्याण डोंबिवली में कोरोना के 378 नए मामले। आज राजस्थान, पंजाब, बिहार और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। लोगों को समुद्र के किनारे नहीं जाने की सलाह दी गई। तेज हवाएं चलने की भी आशंका। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी उफान पर। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया है। लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। गंदगी का भी अंबार लग गया है। दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में 2 लोगों की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। कल रात 8 बजे पुलिस को सूचना मिली। आजम और अमीर हसन नाम के व्यक्ति की तेजधार हथियार से हत्या की गई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए कनाडा सरकार नोवावैक्स और जॉनसन कंपनी के लाखों यूनिट वैक्सीन खरीदेगी। दोनों कंपनियों के साथ करार किया। अगले वर्ष हो सकेगी वैक्सीन की सप्लाई। चीन के शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक को खरीदने के लिए वॉलमार्ट ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ गठबंधन किया। टिकटॉक को खरीदने की रेस में ऑरेकल भी शामिल। अमेरिका टिकटॉक को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता चुका है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.